बहल न्यूज की तरफ से मैं अनिल कुमार सारसर। आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से स्नेहिल शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बहल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक व्यूअर के पास पहुंच सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बजट देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समाजसेवी विकास की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है। यह बजट अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया जाना सामाजिक समरसता और समावेश राष्ट्र निर्माण का सशक्त संदेश है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह शब्द हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी ने कहा। आए सुनवाते हैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाइव पंजाब में क्या कुछ कहा। आए सुनवाते हैं बहल न्यूज की तरफ से लाइव। डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं। मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है। मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है।
संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले, तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां। और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एकई माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एकई घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। यहां पंजाब में भी लाखों लोगों ने संत रविदास के दिखाए मार्ग पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल, गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में
ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। साथियों, बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई है। गरीबों को और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई है। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैंसर के इलाज को और सस्ता करने के लिए अनेक कैंसर दवाओं को और सस्ता किया गया है। कई ऐसी और बीमारियां हैं जिनकी दवाएं विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लिए इतनी महंगी दवाएं पहुंच से बाहर होती हैं। ऐसी अनेक दवाओं को भी अब और सस्ता किया गया है। साथियों, इस बजट का बहुत अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। पंजाब तो देश के उन राज्यों में है जहां किसानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की, एमएसएमईज की एक समृद्ध परंपरा है। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश में और भी कई मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे कपास किसानों से लेकर
श्रमिकों तक हर किसी को फायदा होगा। साथियों, बजट का एक और फोकस एरिया खेल है, स्पोर्ट्स है, और पंजाब तो इसमें बहुत आगे है। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। इसके तहत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही, साथ ही जो कोच हैं, सपोर्ट स्टाफ है, स्पोर्ट्स साइंस है, इससे जुड़े प्रोफेशनल्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, बजट से कुछ दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला एक और ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है और सारी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी बड़ी चर्चा है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अब हमें वहां सामान भेजने के लिए टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार लोगों का दिल जीत सके। क्वालिटी ही भारत में बने प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होगी। तभी हम वहां के मार्केट में मजबूत पकड़ बना पाएंगे। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने हमें उपदेश किया है, श्रम कऊ ईसर जानी कई, जऊ पूजही दिन रैन। रविदास तिही ही संसार मह सदा मिलही सुख चैन। अर्थात जो श्रम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए आज देश श्रम की पूजा कर रहा है। आज खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। यहां पंजाब के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। आज श्रमिक वर्ग को नए कानून बनाकर उसके अधिकार दिलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार गुरु रविदास जी के विचारों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। जैसे अब संत रविदास जयंती का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने लगा है। कई राज्यों ने इसे आधिकारिक मान्यता दी है। उनकी स्मृति से जुड़े स्थलों पर फोकस किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में काशी के शील गोवर्धनपुर में हुए प्रयास इसी दिशा में ठोस कदम है। मध्य प्रदेश के सागर में श्री गुरु रविदास जी का मंदिर और संग्रहालय बन रहा है और मुझे ही उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला था। मुझे भरोसा है इन प्रयासों के जरिए
हम अपने समाज की नींव को लगातार मजबूत करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की, श्री गुरु रविदास महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।